तो दिमाग को ठंडा करने के लिए क्या करें? क्या आप फ्रिज में से बर्फ़ का टुकड़ा निकाल करके खोपड़ी पर लपेट लें, कि घड़ा जो आता है गर्मी के दिनों में आप पीते हैं पानी, वो उसका ठंडा पानी अपने ऊपर उलट दें। या फिर वो बिग भी आते हैं एडवर्टाइज में, अमिताभ बच्चन साहब, वो कहते हैं इससे ठंडा तेल कुछ भी नहीं। एक तेल का विज्ञापन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उससे भी ठंडा तेल आता है, एक हिमगंगा या हिमगंगे नाम से, उससे ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन इन तेल पानी और बर्फ़ से थोड़ी देर का ठंडा होगा, वो भी बाहर बाहर का। असल में ठंडा ही क्या है, हमारा दिमाग असल में ठंडा क्या होना चाहिए? किसी शायर ने इसको खूब कायदे से कहा है आबो हवा ठंडी, आप लोग गौर से सुनिए तो सही, है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, कलेजा हो ठंडा कश्मीर उसे कहते हैं। कलेजा को ठंडा करना पड़ेगा ना, हमारे दिल में जगह हो दूसरों के लिए, प्यार और प्रेम उमड़ता हो, तो कितनी भी कोई गाली देता हो, कहें कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक, फिर कहाँ झगड़ा होगा? दोनों हाथ से ताली बजती है, वो ताली बजा रहा, गाल फुला रहा, बक रहा, बकने दीजिए, आप मौन रहिए। फिर वो इधर से ताली नहीं बजेगी तो वो अपने आप लौट जाएगा। तो हमें कम से कम अपने घर में अच्छा माहौल रखने के लिए थोड़ा ठंडे दिल दिमाग का होना चाहिए। एक बहू रानी आई, आए दिन उसकी सब्जी कभी ना कभार थोड़ी मोड़ी लग जाती या जल जाती। सास को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि गली में आ गई और इतना बखानने लगी वो कि ये गरम जली, जब से आई है तब से देखो इनकी सब्जी जली और जली। और न जाने कैसी कैसी गालियाँ दे रही थी। उन्हें नहीं पता था कि अपने ही घर की हम इज्जत उखाड़ रहे हैं गांव और गली में। और वो माँ भूल गई कि कल ही उसने अपनी बेटी को रवाना किया है, किसी के बहू बना करके ससुराल भेज दिया, भूल गई। जब तक उसकी बिटिया थी तो एक बार तो छोड़िए, हजारों बार बेटी को समझाई है कि बेटी सब्जी लगने लगे तो लकड़ी खींच दो, आग धीमा कर दो, पानी का छिट्टा मारो, गैस का वो जो जल रहा है उसको धीमा कर दो, कई बार कई तरीके से समझा। लेकिन अब एक जो बेटी आई है उसको बेटी नहीं मान रही, बहू मान रही है, पराई लड़की मान रही है, और उसके लिए गांव में ढिढोरा पीट रही, हमारी बहू ऐसी है वैसी है। ये हमारे अंदर जलन जो होती है ना। एक बहू रानी की ऐसी कहानी है, आई वो तो सासू माँ चाहती थी कि एक ऐसी बहू आए जो अच्छा खासा दहेज लेके आए, लेकिन लड़का और उसका बाप चाहता था कि ऐसी बहू आए जो सुशील हो, गृह लक्ष्मी हमारे घर में आए, चाहे कम से कम दौलत लेके आए, कोई हर्जा नहीं, एक बहू सुशील बहू मिलनी चाहिए। तो सचमुच सुशील बहू उसके घर में आई। अब सास तो एकदम जल भून के राख हो गई, उसका दिल जलने लगा। अब इतनी जलन बढ़ गई उसके दिल में कि एक दिन वो जलन कहाँ चली गई, चूल्हे के अंदर चली गई। अब बहू रानी तालाब से नहा के आई, उसने प्लानिंग बना रखी थी कि जैसे ही बहू रानी आएगी और कपड़ा सुखाने बाड़ी में जाएगी तो बड़े बड़े बांस वो लगा रखी थी चूल्हे में पानी गर्म करने के बहाने, और बहू रानी पिछवाड़े में जाएगी कपड़ा सुखाने और उसकी साड़ी में मैं आग लगा दूंगी। और वैसे ही किया उसने। होना क्या था, जैसे ही वो बहू रानी की साड़ी में आग लगाना चाहिए, आंगन में पानी भरा हुआ था, काई जम गई थी, उसी काई में उसका पैर पड़ा और पैर पड़ते ही सासू माँ फिसल गई और बजाय बहू रानी की साड़ी में आग लगने के उसकी साड़ी में आग लग गई और धू धू करके जलने लगी। तो आप साड़ी पहनते हैं टेरिलिन टेरिकॉट पॉलिस्टर की, ये डामर है, डामर देखा है ना सड़क बनते हुए, ये तारकोल पिघलता हुआ देखा होगा, इसी से साड़ी बनती है आपकी। और आप जलते हैं तो कभी देखा होगा साड़ी जलते हुए, या जलाए होंगे कभी या किसी को जलते हुए, एकदम कैसे पिघलता है पूरा प्लास्टिक, हड्डी भी छेद हो जाए। देखते देखते पछाड़ खा के गिर गई सासू माँ, बेहोश हो गई। 2 दिन बाद होश में आया तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, देखता है पंखा घूम रहा है, बढ़िया बिल्डिंग है, एकदम अवाक रह गई, मैं कहाँ आ गई, क्या हुआ मेरे साथ। और देखती है सर उठा करके, तो जिस बहू को वो जला करके मार डालना चाहती थी वही बहू रानी उसको अपने गोद में लेकर जहाँ जहाँ घाव हुए हैं वहाँ वो मरहम पट्टी कर रही है और गंदे पानी और खून को पोंछ रही है। अब अपनी बहू को देखा सेवा करते तो उसको समझ में आया कि मैंने इसमें आग लगाया, आग मेरे में लगी, बहू ना होती कंबल ओढ़ा के ना बचाती तो सासू माँ नहीं बचने वाली थी।
और जिसको मार डालना चाहती थी वही बहू उनको बचा रही, आज सेवा कर रही है। उसके लिए सारा कुछ वो दिन रात वो गोदी पर लेके बैठी हुई है। अब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी ना, खुद तो जल गई। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, जान बची लाखों पाए, और लौट के बुद्धू घर को आए। आए तो सही, यही कहते हैं संत जन, पहले से जागो भाई। संत लोग जो इतना चिल्ला रहे हैं भोंपू की तरीके से, क्या ये लोग पैसा लेने आए हैं कि हलवा पूरी खाने आए हैं? अरे हमें भी लगता है आपका खाते हैं पीते हैं, तो कुछ ऐसा दे दें आपको, कुछ ऐसे हमारे से कुछ निकल जाए, गुरु संतों का आशीर्वाद कि आपके घर में स्वर्ग उतर जाए। इसलिए कभी गर्म मिजाज के मत बनिएगा, कभी गरम गरम मत बोलिएगा किसी को, हमेशा सहन करिए, ठंडा होकर रहिए। गुरुदेव जी कहते थे कि आप सहिए, दूसरों को सहाइए मत, फिर देखिए आप भगवान हो जाएंगे। तो पहला मंत्र है हमारा दिल दिमाग ठंडा होना चाहिए। एक आदमी था, कचहरी के सामने की घटना है, कोई फैसला आ रहा था, शायद उसके खिलाफ फैसला आ रहा था, तो उसको इतना गुस्सा आया कि पुलिस का एक बड़ा साहब खड़ा हुआ था सामने, एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके पास गया और खखार के उसके मुंह पर थूक दिया। और ऐसा थूका, कफ वाला थूक, कि वो थूक जो है उसके गाल पर फेविकोल के तरीके से जाके चिपक गया। एसपी साहब का दरोगा साहब खड़ा था, उसको बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया, रिवाल्वर निकाला पीछे से और तान दिया थूकने वाले के सीने पर। 1 सेकंड और देरी होती तो गोलियों से छलनी हो जाता थूकने वाला। लेकिन इंस्पेक्टर साहब भी क्या जिगर का आदमी था, शायद किसी गुरु का चेला ही रहा होगा पक्का, भगवान का उसको आशीर्वाद था। उसने झट से दरोगा साहब के हाथ को पकड़ा और कहा, अरे दरोगा साहब, क्या आपके पास रुमाल है? उसने कहा, हुजूर रुमाल तो है। इशारा किया दो, और उसके हाथ से रुमाल लिया और मुस्कुराते हुए अपने गाल पर लगे उस कफ वाले थूक को पोंछा और कहा, अरे इंस्पेक्टर साहब, जो काम रुमाल कर सकता है उसके लिए रिवाल्वर चलाने की ज़रूरत नहीं है। सोचे जरा, पुलिस का आदमी ऐसा कर सकता है, तो हम लोग साधारण इंसान हैं। माँ तुलसी माँ की पूजा करते हैं, गायत्री माँ की पूजा करते हैं, तो क्या हमें शोभा देता है छोटी छोटी बातों पे लठ उठा लेना, डंडा उठा लेना, लड़ाई करना, गालियाँ बकना, अनाप शनाप बोलना, गंदी जुबान देना? ये सब गलत तरीका है। ये तभी होता है जब हम गर्म होते हैं। क्रोध में आदमी को 52 प्रकार की बीमारियां होती है। शुगर लेवल बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगा, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, और बीपी हाई लो तो होना है। मर न जाए तो आश्चर्य कम है, क्रोधी आदमी जल्दी मरता है, जलता है, खून कम पानी हो जाता है, सब भाप बन के उड़ जाता है। इसलिए क्रोध मत करिए, ठंडे दिमाग के रहिए, भजन करते रहिए, साहब संतों के प्रवचन सुनते रहिए, किताब पढ़ते रहिए। आप हमेशा कूल माइंड के रहेंगे और आप ठंडे दिमाग के हैं तो आपके घर में स्वर्ग है।